हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम आपको एक एक चीज़ बहुत ही बारीकी से समझाएंगे, तो प्लीज़ वीडियो को स्किप ना करें, वीडियो को पूरे ज़रूर देखें। आपका शोल्डर क्यों गिरता है या आर्म होल में झोल क्यों आता है, एक एक चीज़ हम बारीकी से समझाने वाले हैं। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर अस्तर लिया है, फैब्रिक को एक साइड में रख दिया है। अगर आप फर्स्ट बार कटिंग कर रहे हैं तो आप पेपर लें। तो यहाँ पर डबल कपड़े को हमने रख लिया है, ओपन साइड आगे की तरफ है और ये बंद साइड हमने अपनी तरफ ली है। ये बंद साइड है जो कि हमने अपनी तरफ रखी है और ओपन साइड हमने आगे की तरफ रखा है। अगर आप फर्स्ट बार कटिंग कर रहे हैं तो आप पेपर पे कटिंग करें या फिर आप अस्तर पर कटिंग करें। मेन फैब्रिक पे हम बाद में कटिंग करेंगे, जो कि हमारा अस्तर रखकर कटिंग होगा। सबसे पहले नीचे की तरफ एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे, यहाँ से हमारा किनारी एक तरफ निकल जाएगी। तो यहाँ पर हमने एक सीधी लाइन ड्रॉ कर ली है। उसके बाद नीचे की तरफ से हमें यहाँ पर 2 इंच पर निशान लगाना है और फिर उसके बाद हम 14 इंच का लेंथ का निशान लगाएंगे, जो कि हमारी ब्लाउज 14 इंच की तैयार रहेगी। अगर आप बैक साइड की पहले कटिंग करेंगे तो उसमें आपको लेंथ में 1 इंच एक्स्ट्रा रखना है और फ्रंट साइड की करेंगे तो आपको 2 इंच एक्स्ट्रा रखना है। जैसे कि हमने सबसे पहले नीचे की तरफ 2 इंच का निशान लगाया है, यहाँ पर हमने ये सीधा निशान लगा लिया है। अब यहाँ पर हम लगाएंगे शोल्डर के निशान। तो देखिए 14 इंच हमने यहाँ पर लेंथ के निशान लगाए हैं और 2 इंच का हमने यहाँ पर एक्स्ट्रा निशान लगाया है। अब लेंथ वाले निशान को हम सीधा कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आपकी ब्लाउज की लंबाई 13 इंच है, आपको उसमें भी फिर भी 2 इंच एक्स्ट्रा रखना है। तो यहाँ पर हमने इस तरीके से जो भी हमारी लेंथ है ब्लाउज की उसको सीधा कर लिया है। अब इसके बीच में हमारे निशान रहेंगे। ये देखिए 14 इंच की हमारी लेंथ है और 2 इंच का हमने नीचे की तरफ एक्स्ट्रा लिया है, यानी ये टोटल हो गया हमारा 16 इंच। 14 इंच की हमारी लेंथ है और 2 इंच का नीचे की तरफ हमने एक्स्ट्रा लिया है। 11 इंच हमारा शोल्डर है, तो 5.5 इंच पर हम यहाँ पर निशान लगा लेंगे। आपका जितना भी शोल्डर है उसका आपको हाफ ही रखना है। तो यहाँ पर हमने 5.5 इंच का निशान लगा लिया। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम आर्म होल के निशान लगा रहे हैं 5.25 इंच पर। यहाँ पर देखिए 5.25 इंच पर निशान लगा लिया। उसके बाद इस निशान को इस निशान तक हम मिलाएंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर शोल्डर को नापेंगे 5.5 और नीचे इसके बराबर में हम यहाँ पर 5.5 इंच पर एक निशान बना लेंगे। अब इन दोनों निशानों को मिला देंगे। आपके आर्म होल में झोल क्यों आता है या फिर यहाँ पर छोटी छोटी सी बारीक सी प्लेटें क्यों आ जाती है, वो हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो यहाँ पर हम इस तरीके से सीधा कर लेंगे। तो फिर हम चेस्ट का निशान लगाएंगे। 34 इंच चेस्ट है, तो 1/4 हम यहाँ पर 8.5 इंच का निशान लगाएंगे। उसके बाद हम हाफ इंच की इसमें लूजिंग रखेंगे, आधा इंच की। यहाँ से हम बाद में जो कटिंग करेंगे उसका हम यहाँ पर हाफ इंच एक्स्ट्रा रखेंगे। ये देखिए 8.5 इंच हमारी फिटिंग है और हाफ इंच यहाँ पर हमने एक्स्ट्रा निशान लगाए हैं। और पेटी है 28 इंच, तो यहाँ पर नीचे की तरफ हमने 7 इंच के निशान लगाएंगे। 28 का 1/4 7 इंच आएगा। उसके बाद 2 इंच हम यहाँ पर टक्स के लिए लगाएंगे। ये देखिए 2 इंच का हमने एक्स्ट्रा निशान लगाया है। ये हमारी फिटिंग है 7 इंच और 2 इंच हमने एक्स्ट्रा निशान लगाया है। अब इस निशान से इस निशान तक दोनों निशानों को मिला देंगे। यहाँ पर ये देखिए हमने स्केल की मदद से दोनों निशानों को मिला लिया है, जो कि हमारे फिटिंग के निशान रहेंगे। तो यहाँ पर उसके बाद फ्रेंड्स हम 1.5 इंच का यहाँ पर मार्जिन लेंगे। आप 2 इंच का भी मार्जिन यहाँ पर ले सकते हो। दोनों साइड हमें बराबर मार्जिन लेना है, ऊपर की तरफ भी और नीचे की तरफ भी। तो यहाँ पर आप देखिए हमने 1.5 इंच का दोनों तरफ मार्जिन के निशान लगा लिए हैं। अब इन दोनों निशानों को हम मिला देंगे। तो फ्रेंड्स, इसके बाद हम आपको आर्म होल के निशान बताएंगे। परफेक्ट निशान किस तरीके से लगाते हैं, बैक साइड का और फ्रंट साइड के दोनों निशान बताने वाले हैं हम। तो ये देखिए हमने इस तरीके से अंदर की तरफ यहाँ पर एक निशान लगाएंगे हाफ इंच या 1.25 इंच का। सबसे पहले हम फ्रंट साइड के मुड्ढे की कटिंग बताएंगे। तो यहाँ पर देखिए हमने 1.25 इंच पर निशान लगा लिया है। उसके बाद ये देखिए हमने इंची टेप को इस तरीके से रखना है आर्म होल पर। उसका इंची टेप को इस तरीके से हम फोल्ड करेंगे और उसके आधा यहाँ पर हम निशान लगा लेंगे। उसके आधे पर हमने ये निशान लगा लिया। अब इस निशान से ऊपर की तरफ इस तरीके से एक लाइन ड्रॉ करेंगे, जो कि हमने अंदर की तरफ एक निशान लगाया था 1.25 इंच पर। अब इस तरीके से स्केल की मदद से हम इस निशान को सीधा कर देंगे। यहाँ से हम गोलाई करेंगे और अंदर वाले निशान तक हमें गोलाई करनी है। यहाँ पर हम स्केल की मदद से यहाँ पर मुड्ढे की गोलाई करेंगे। स्केल को इस तरीके से हमें रखना है और इसी के बराबर में हम इस तरीके से निशान लगा लेंगे। ये फ्रंट साइड के मुड्ढे के निशान लगा रहे हैं हम। तो फ्रेंड्स, अब हम आपको बैक साइड के बताएंगे किस तरीके से मुड्ढे के निशान लगाने हैं। हमने
यहाँ से स्केल को इस तरीके से रखना है, ये हमें स्केल फिटिंग के बराबर से रखनी है, ये देखिए फिटिंग से ही। और ऊपर की तरफ से इस तरीके से स्केल को रखते हुए हम बैक साइड के भी निशान लगा लेंगे। ये देखिए हमने दोनों साइड के, फ्रंट साइड और बैक साइड दोनों के हमने निशान आपको लगा कर दिखा दिए हैं। हम आपको बताएंगे आप किसी भी साइज में टक्स पॉइंट किस तरीके से लगाना है। तो आपका जो भी नाप है पहले तो आप उसका 1/4 करें। जैसे कि हमने यहाँ पर निशान लगाए 8.5 इंच। अब 8.5 इंच के हमारी फिटिंग के निशान है, उसमें हम 1 इंच और प्लस करेंगे 9.5 इंच, और 1/2 इंच हमारा शोल्डर से मार्जिन रहेगा। तो ये हो गया हमारा 10 इंच। तो फ्रेंड्स इस तरीके से हम यहाँ पर 10 इंच पर निशान लगाएंगे। देखिए 8.5 इंच हमारे चेस्ट है, उसमें 1 इंच हमने 8.5 इंच चेस्ट है, 1 इंच हमने प्लस किया 9.5 इंच, और 1/2 इंच हमारा शोल्डर से मार्जिन रहेगा। तो हमने ये 10 इंच पर निशान लगाना है। तो फ्रेंड्स आपका जो भी साइज हो, आपका कोई भी साइज हो, उसमें आपको 1/4 करना है, फिर उसमें 1 इंच प्लस करना है, और 1/2 इंच का आपसे को ऊपर से मार्जिन जो लेना होगा 1/2 से 1.25 इंच वो ऐड करना है। तो यहाँ पर हमने 34 साइज में 10 इंच पर निशान लगाए हैं, और जो आपकी फिटिंग है उसको यहाँ पर आपको 10वां हिस्सा रखना है। तो ये देखिए हमने जो फिटिंग है हमारी उसी के हिसाब से 10वां हिस्सा हमने यहाँ पर निशान लगा लिए 3.25 इंच, और यहाँ पर हमने 2 सूत कम करके लगाना है 3.5 इंच पर। तो फ्रेंड्स आपका जो भी नाप है आपको एक उसका 10वां हिस्सा रखना है। तो यहाँ पर ये देखिए हम इस तरीके से थोड़ा सा तिरछा हमारा निशान आएगा, क्योंकि नीचे वाला जो निशान है वो हमने 2 सूत कम लिया है। इस तरीके से हम लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ये देखिए हमने यहाँ पर लाइन बना ली है। उसके बाद यहाँ पर हमने 2 इंच का जो टक्स के लिए निशान लगाया वो 2 इंच का हम यहाँ पर निशान लगाएंगे। ये निशान हमने लगा लिया है। अब फ्रेंड्स देखिए इसका जो हमारा निशान है यहाँ से नीचे की तरफ हमें टक्स वाले निशान को इस तरीके से मिलाना है। तो यहाँ पर ये निशान हमने इस तरीके से मिला लिया है। अब यहाँ से हमें टक्स पॉइंट से मुड्ढे की तरफ इस तरीके से एक लाइन ड्रॉ करनी होगी। अब यहाँ से हमें 1/2 इंच का और कटिंग करनी होगी। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो हमारे आर्म होल में झोल आता है वो इसी वजह से आता है कि आप यहाँ पर कटिंग नहीं करते हो। तो आपको यहाँ से इस तरीके से 1/2 इंच की इस तरीके से कटिंग करनी होगी। ये देखिए इस तरीके से आर्म होल की आपको कटिंग करनी होगी। अभी हम आपको कटिंग करके भी बताएंगे। तो हमने यहाँ पर गले की चौड़ाई रखनी है 3.25 इंच। तो फ्रेंड्स आप गले को अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हो। यहाँ पर हमने इसकी चौड़ाई ली है 3.25 इंच, और गले की लंबाई लेंगे हम यहाँ पर 8 इंच। तो आप अपने हिसाब से गले की लेंथ को भी कम या ज़्यादा कर सकते हो। उसके बाद हम स्केल को इस तरीके से रखेंगे, और रखने के बाद हमने पहले इंची टेप को लेना है और 1/2 इंच स्केल के बीच से 1/2 इंच आगे की तरफ निशान लगाना है। तो ये देखिए इस तरीके से हमने आगे की तरफ निशान लगाया 1/2 इंच का। अब स्केल को पहले हमें बीच वाले निशान से मिलाकर रखना होगा। ये इस तरीके से लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब उसके बाद स्केल को हम नीचे वाली लाइन से इस तरीके से मिलाकर रखेंगे। अब इस निशान को भी हम इस तरीके से लगा लेंगे। तो यहाँ पर वी शेप का जो गला होता है हमारा परफेक्ट आएगा। इस तरीके से आपको गले के निशान लगाने हैं। बहुत ही सिंपल और बहुत ही ईजी तरीके फ्रेंड्स मैं आपको बता रही हूँ। ये हमारा 1/2 इंच यहाँ से कटिंग होगी, और शोल्डर हमें 1/2 इंच डाउन करना है। यहाँ से मेरी कटिंग की वीडियो स्किप हो गई थी। तो ये देखिए सबसे पहले हमने गला कटिंग किया, उसके बाद हमने नीचे से कटिंग की है, उसके बाद हमने यहाँ से बेल्ट की कटिंग की है, उसके बाद हमने यहाँ से कटिंग की है मुड्ढे तक। ये बीच वाला हिस्सा यहाँ से कटिंग करके हम निकाल देंगे। उसके बाद ये देखिए फ्रेंड्स हमने बाहर वाले आर्म होल की कटिंग की थी। उसके बाद हमने यह हटा लिया, अंदर की तरफ कर ली। उसके बाद बीच से हमने 1/2 इंच का जो निशान लगाया था इसकी कटिंग की। उसके बाद 1/2 इंच हमने यहाँ साइड से ऊपर की तरफ कटिंग की है। ये बेल्ट थी हमारी बराबर में 1/2 इंच की हमने यहाँ से कटिंग की है। तो ये देखिए मैं एक बार आपको रख कर दिखा रही हूँ। जो हमारी कटिंग की वीडियो थी वो स्किप हो गई थी, वो मैं वीडियो बना नहीं पाई थी। मुझे ध्यान नहीं था कि वीडियो शुरू नहीं है और मैंने कटिंग कर दी, इसलिए मैं आपको ये देखिए इस तरीके से रख कर बता रही हूँ। ये यहाँ से आर्म होल के यहाँ से 1/2 इंच आपको ज़रूर हटाना है। 1/2 इंच की कटिंग करनी है। ये देखिए हमारी बेल्ट हो गई। उसके बाद ये हमने नीचे की तरफ से टक्स को कटिंग किया है, और बेल्ट से ये कपड़ा हमने, और ये हमारा बैक साइड का आर्म होल है, और यहाँ से इस तरीके से हमने कटिंग की है। तो ये देखिए हमारी बेल्ट है जैसे कि 7 इंच की, और हमने यहाँ पर 1.5 इंच का मार्जिन लेते हुए और इस कपड़े की साइड की कटिंग कर दी। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं हमने अस्तर की यहाँ पर कटिंग कर ली है। अब जो हमारा मेन फैब्रिक है ब्लाउज का, उस पर रखकर अस्तर को उसकी कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर जो हमारा एक्स्ट्रा कटिंग है उसकी हम अलग निकाल देंगे। ये चीज़ यहाँ से भी और यहाँ से भी, ऊपर साइड से, और यहाँ से आर्म होल और गले को भी हमने यहाँ से हटा दिया है।
उसके बाद मेन फैब्रिक को हमने आधे इंच छोड़ते हुए कटिंग कर लिया है। तो फ्रेंड्स मैं आपको बता चुकी हूँ कि मैंने कटिंग की वीडियो शूट नहीं कर पाई थी। अब यहाँ पर हमने मेन फैब्रिक भी ले लिया है और अस्तर भी ले लिया है, दोनों इस तरीके से हम रख लेंगे। अब बीच साइड से हम करेंगे कटिंग। तो यहाँ सबसे पहले हमने मेन फैब्रिक की कटिंग कर ली है। इसी तरीके से हम अस्तर की भी कटिंग कर लेंगे। अब यहाँ पर अस्तर को और मेन फैब्रिक को रखते हुए कच्ची सिलाई से एक दूसरे से जॉइंट कर देंगे। तो यहाँ पर हमने 2 सूत का दबाते हुए सिलाई लगानी है। इसके चारों तरफ इसी तरीके से सिलाई लगाएंगे। तो फ्रेंड्स जिस तरीके से मैं आपको दूसरी एक साइड का हिस्सा सिलकर बता रही हूँ जॉइंट करके, इसी तरीके से आपको दूसरी साइड का भी सिलना है। अब एक्स्ट्रा कपड़े की हम कर देंगे कटिंग। तो फ्रेंड्स मैंने एक साइड के पर्त की ही सिलाई लगाकर आपको दिखाई है, दोनों साइड की लगाएंगे तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है। तो आप देख सकते हो इस तरीके से हमने साइड के जो कपड़े हैं एक्स्ट्रा वो छटिंग कर दी है। अब इसी तरीके से हम दूसरी साइड के फैब्रिक को भी जॉइंट कर लेंगे। अब ये हमारा साइड वाला फैब्रिक है। इसी तरीके से हमने यहाँ पर भी अस्तर को कपड़े में जॉइंट करना है। ये देखिए कच्ची सिलाई से हमने इस तरीके से इसको जॉइंट कर लिया है चारों तरफ से। अब एक्स्ट्रा कपड़े की हम कटिंग कर देंगे। सेम इसी तरीके से हमने दूसरे साइड के हिस्से को भी जॉइंट कर लेना है। तो ये देखिए इसी तरीके से हमने, मैं अब आपको ये पर्त रख कर दिखाती हूँ। ये गले की तरफ के हैं, उसके बाद ये साइड के हैं, ये दूसरी साइड का है। अभी किस तरीके से जॉइंट होएंगे वो हम आपको बताएंगे। सबसे पहले आपको इस तरीके से रखना है और उसके बाद इसको हम इस तरीके से उल्टा करेंगे और यहाँ से इस तरीके से बराबर पकड़ते हुए नीचे तक सिलाई लगानी है। अब हम आपको सिलाई लगाकर दिखाते हैं। सेम इसी तरीके से दूसरी साइड में जॉइंट करना है। मुड्ढे की तरफ से रखते हुए दोनों को बराबर हमें पकड़ना है और हल्के हाथ से इसको खींचना नहीं है, हल्के हाथ से घुमाते हुए यहाँ पर हम सिलाई से जॉइंट कर देंगे। सेम इसी तरीके से हम दूसरे साइड के हिस्से को भी जॉइंट कर लेंगे। ये देखिए कितना प्यारा उभरा हुआ ये आया है। इसमें आपको पैड लगाने की भी ज़रूरत नहीं है। ये देखिए इसी तरीके से हम दूसरी साइड से भी जॉइंट कर लेंगे सिलाई से। दोनों साइड के पर्त हमारे तैयार हैं। ये देखिए इसको भी हम आपको दिखाते हैं। दोनों साइड के हमारे पर्त तैयार हैं। उसके बाद हम यहाँ पर पाइपिंग लगाएंगे। तो पाइपिंग को हमने यहाँ पर 1.25 इंच की पट्टी और भी कटिंग की है। यहाँ पर हम डबल पाइपिंग लगा रहे हैं। कपड़े को डबल रखना है और यहाँ पर नीचे तक हम इसकी सिलाई लगा लेंगे। सेम इसी तरीके से हम दूसरे वाले हिस्से में भी पाइपिंग की पट्टी को लगा लेंगे। अब पट्टी को अधिक की तरफ फोल्ड करते हुए हमें यहाँ पर पाइपिंग निकालनी है और बारीक या मोटी पाइपिंग आप अपनी मर्जी से कर सकते हो। तो इस तरीके से हमने पलटते हुए यहाँ पर एक लपकी सिलाई से पाइपिंग को फोल्ड करना है अंदर की तरफ। एक्स्ट्रा कपड़े की हम कटिंग कर देंगे। सेम इसी तरीके से हमने दूसरी साइड की पाइपिंग को भी तैयार कर लिया है। अब यहाँ पर हमने एक फैब्रिक लिया है जो हमारा अस्तर वाला फैब्रिक है। यहाँ पर हमने डबल रखना है और बीच से इस तरीके से सिलाई से जॉइन करना है। और ऊपर की तरफ से हमने फैब्रिक को अंदर की तरफ फोल्ड करना है। अब इसी तरीके से हमने दूसरी साइड के हिस्से को मिलाकर रखना है। अब मशीन को हमें दूसरी तरफ लेकर आनी है। ये देखिए इस तरीके से यहाँ पर हम पक्का कर लेंगे और यहाँ पाइपिंग के बराबर में सिलाई लगाते हुए बीच की पट्टी हमारी जॉइंट हो चुकी है, आप देख सकते हो। उसके बाद हम इसकी बेल्ट लगाएंगे। तो यहाँ पर हमने ये बेल्ट ली है। बेल्ट में सबसे पहले हमें पाइपिंग लगानी है। आप यहाँ पर पाइपिंग को सिंगल भी लगा सकते हो, डबल करके भी लगा सकते हो। यहाँ पर आप देख सकते हो हमने पाइपिंग को सिंगल लगाया है। अब इस कपड़े को अंदर की तरफ पलटते हुए यहाँ पर एक बारीक सी पाइपिंग निकाल लेंगे। तो फ्रेंड्स पाइपिंग आप अपने हिसाब से निकाल सकते हो, मोटी या पतली। तो इस तरीके से हमने बेल्ट को कंप्लीट कर लिया है।
तो बहुत ही सिंपल तरीके से फ्रेंड्स हमने आपको कटिंग और स्टिचिंग दोनों बताई है। फिर भी अगर आपको हमारी वीडियो समझ में ना आए तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारी वीडियो कहाँ से समझ में नहीं आई है। अब नीचे की तरफ हमने यहाँ पर बेल्ट को ज्वाइन करना है। फ्रेंड्स अगर आपको हमारी वीडियो में कुछ भी समझ में ना आए तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो बेल्ट हमारी लग चुकी है। तो फ्रेंड्स ये ब्लाउज हमने सिंपल बेल्ट ब्लाउज बनाया है। इसकी हमारी जो बेल्ट है वो बिल्कुल सिंपल है। अभी एक और हम ब्लाउज आपको कटिंग स्टिचिंग दोनों बताएंगे, तो उसमें हम डिज़ाइनर बेल्ट बताएंगे, तो प्लीज़ उस वीडियो को भी पूरा देखें। ब्लाउज हम कुछ सिंपल तरीके से आपको बता रहे हैं। अगर फिर भी आपको कुछ समझ में ना आए तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ पर अब हम दूसरे ब्लाउज़ की कटिंग करेंगे। तो इसमें जो हम बेल्ट बनाएंगे वो थोड़ा अलग बनाएंगे, तो स्किप करोगे तो कुछ भी समझ में आपको नहीं आएगा, इसलिए वीडियो को फुल वॉच करें। आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। फ्रेंड्स अगर आप फर्स्ट बार कटिंग कर रहे हैं तो आप पेपर पर कटिंग करें। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें अस्तर पर कटिंग करनी है। तो यहाँ पर हमने अस्तर को डबल रख लिया है और ये देखिए हमने बंद साइड जो है वो अपनी तरफ और ओपन साइड ये देखिए आगे की तरफ हमने ये ओपन साइड रखा है जो खुला हुआ है, किनारी साइड है वो आगे की तरफ है और बंद साइड ये देखिए हमने अपनी तरफ रखा है। तो फ्रेंड्स आइए हम वीडियो की शुरुआत करते हैं बहुत ही सिंपल तरीके से। तो सबसे पहले हम नीचे की तरफ एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे, क्योंकि कपड़ा सीधा नहीं होता है। इधर से हमने ये देखिए इस तरीके से एक लाइन ड्रॉ कर ली है। उसके बाद हम हमारी जो ब्लाउज की लेंथ है तैयार वो है हमारी 14 इंच, जो रेडी लेंथ है वो 14 इंच है। और हम फ्रंट साइड के पर्ट की कटिंग कर रहे हैं तो यहाँ पर हमें 2 इंच एक्स्ट्रा काटना है। तो यहाँ पर नीचे की तरफ सबसे पहले हम 2 इंच का निशान लगा लेंगे। उसके बाद हम ब्लाउज की लेंथ रखेंगे। तो यहाँ पर ब्लाउज की लेंथ हमने ली है 14 इंच। 14 इंच यहाँ पर हमने लेंथ के निशान लगा लिए हैं। अगर आप बैक साइड का पर्ट काटोगे तो आपको 1 इंच एक्स्ट्रा लेना है और फ्रंट साइड का काटोगे तो आपको 2 इंच का एक्स्ट्रा लेना है। तो यहाँ पर देखिए 14 इंच हमारी लेंथ है और 2 इंच हमने इसमें प्लस करते हुए 16 इंच पर इस तरीके से निशान लगाए हैं। नीचे की तरफ हमें 2 इंच एक्स्ट्रा रखना है फ्रंट साइड के पर्ट में, और बैक साइड का पर्ट है तो आपको 1 इंच ही एक्स्ट्रा रखना है। 14 इंच लेंथ है तो आपको 15 इंच की लेंथ रखनी होगी। उसके बाद हम ऊपर साइड से यहाँ पर एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। शोल्डर है इसका 11 इंच, तो हमने यहाँ पर शोल्डर को 5.5 इंच पर निशान लगाना है। तो यहाँ पर देखिए हमने 5.5 इंच शोल्डर के निशान लगा लिए हैं। आपका जो भी शोल्डर है आपको यहाँ पर उसका आधा ही निशान लगाना है। अब यहाँ से हमने शोल्डर का निशान लगाया है। अब इस निशान से नीचे की तरफ हमें आर्म होल का निशान लगाना है। तो यहाँ पर आर्म होल लेंगे हम 6 इंच। हाफ इंच हमारा शोल्डर डाउन होगा, उसके बाद हम 5.5 इंच हमारा तैयार रह जाएगा। अभी देखिए जितने निशान हमने शोल्डर का लगाया इतना ही हमें नीचे की तरफ लगाना है। शोल्डर देखिए हमने रखा है यहाँ पर 5.5 इंच। 5.5 इंच का हमें यहाँ पर एक निशान लगाना होगा। शोल्डर के बराबर ही आपको नीचे की तरफ निशान लगाना होगा। ये देखिए 5.5 और फिर 5.5 नीचे की तरफ। अब इस निशान को इस निशान तक हम सीधा मिला देंगे। ये निशान हमने मिला लिया। उसके बाद जैसे कि चेस्ट है 34 इंच, तो उसका 1/4 करेंगे हम। यहाँ पर आएगा 8.5 इंच। आपका जो भी नाप है फ्रेंड्स उसका आपको यहाँ पर 1/4 लगाना है। 8.5 इंच चेस्ट का निशान लगाया है। देखिए बहुत ही सिंपल तरीके से आपको बताएंगे। तो कमर है हमारी 8.5 चेस्ट लगाया है और कमर है हमारी 28 इंच, तो 1/4 हमने यहाँ पर 7 इंच लगाना है। 7 इंच हमने यहाँ पर कमर का निशान लगा लिया है। उसके बाद हमें जो 2 इंच टक्स के लिए यहाँ पर एक्स्ट्रा लगाना होगा, नीचे की तरफ हमारी 2 इंच की टक्स आएगी, तो 2 इंच हमने यहाँ पर एक्स्ट्रा निशान लगाना है टक्स के लिए इस निशान से आगे की तरफ, जो कि आपकी फिटिंग है। और यहाँ पर हमें हाफ इंच आगे की तरफ निशान लगाना है लूजिंग के लिए। अब इन दोनों निशानों को हम मिला देंगे। तो ये निशान हमने देखिए मिला दिए। अब यहाँ पर हम 1.5 इंच का मार्जिन का निशान लगाएंगे। आप 2 इंच का भी लगा सकते हो। अब इन दोनों निशानों को भी हम मिला देंगे। ये निशान हमने मिला दिए हैं। उसके बाद देखिए जैसे कि हमारी 14 इंच लेंथ है और 2 इंच हमने नीचे की तरफ एक्स्ट्रा निशान लगाया है, तो यहाँ 2 इंच पर हम इस तरीके से निशान लगाएंगे। अब इस निशान को हम सीधा कर लेंगे। तो फ्रेंड्स आर्म होल का सही तरीका हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि आपका आर्म होल में झोल क्यों आता है, या फिर आपका शोल्डर नीचे की तरफ क्यों गिरता है, या गला पीछे की तरफ क्यों खिंचता है। तो ये निशान है हमारा आर्म होल का। इससे अंदर की तरफ हाफ इंच का हम एक निशान लगाएंगे।
आपको सिंपल तरीके से बताएंगे। तो देखिए 1/2 इंच अंदर की तरफ इस तरीके से हमें एक लाइन ड्रॉ करनी है। आप 1.25 इंच भी कर सकते हो। देखिए इस तरीके से, जैसे कि हमारा शोल्डर है 5.5 इंच। अब देखिए 5.5 इंच हमारा शोल्डर है और 1/2 इंच अंदर की तरफ हमें कम करके निशान लगाना है। तो यहाँ पर हमारा 5 इंच आ जाएगा। आप इस तरीके से भी निशान लगा सकते हो। अब इस निशान से हमें इस निशान तक गोलाई लेते हुए ऊपर तक मिलाना है। आप स्केल की मदद से इस तरीके से रखें और यहाँ पर आर्म होल की गोलाई कर दें। ये हमारा फ्रंट साइड के पर्त की गोलाई होगी। और बैक साइड की किस तरीके से करनी है वो भी हम आपको बताएंगे। बैक साइड की हमें फिटिंग से लेकर और यहाँ शोल्डर तक आर्म होल को रखना है। यहाँ से यहाँ तक 1 इंच हमारा बैक साइड का एक्स्ट्रा होगा फ्रंट साइड से। तो ये देखिए इस तरीके से आपको यहाँ पर निशान लगाना है। ये बैक साइड के आर्म होल का है और ये फ्रंट साइड के आर्म होल का है। दोनों तरह के हमने निशान आपको बता दिए हैं, बैक साइड के पर्त के भी और फ्रंट साइड के पर्त के भी। यहाँ पर देखिए इस तरीके से सिंपल तरीके से हम आपको बताएंगे कि टक्स पॉइंट किस तरीके से लगाया जाता है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम फिटिंग नाप लेंगे। तो फिटिंग है 8.5 इंच। 8.5 इंच फिटिंग है। 1 इंच हम उसमें प्लस करेंगे और 1/2 इंच हमारा शोल्डर ऊपर की तरफ से सिलाई में रहेगा, यानी कि 10 इंच पर हम टक्स पॉइंट बनाएंगे। आपका जो भी चेस्ट का नाप है आपको उसका 1/4 रखते हुए 1 इंच प्लस करना है और ऊपर से आपको मार्जिन का प्लस करना है। फिटिंग आपकी जितनी भी है यहाँ पर आपको 10वां हिस्सा लेना होगा। नीचे की तरफ हमें 2 सूत उसमें से कम करना है। तो ऊपर की तरफ हमने 4.25 लिया था और नीचे की तरफ हमने 3.5 इंच लिया है। अब इन दोनों निशानों को स्केल की मदद से हम मिला देंगे। देखिए दोनों निशान हमने इस तरीके से मिला दिए हैं। थोड़ा सा तिरछा निशान आएगा। यहाँ पर जो 2 इंच एक्स्ट्रा लिया है वो 2 इंच का हम यहाँ पर निशान लगाएंगे, जो कि हमारा निशान था टक्स का। अब इस निशान को इस तरीके से हमें राउंड शेप देते हुए नीचे वाले निशान तक मिला देंगे और एक लाइन हम सीधी ऊपर की तरफ आर्म होल की तरफ लगाएंगे। तो ये देखिए इस तरीके से हमें हल्का सा राउंड देते हुए नीचे से मिलाना है। और यहाँ से ऊपर की तरफ हमें गोलाई देते हुए ऊपर से मिला देंगे। देखिए इस तरीके से हमें यहाँ पर निशान लगाने हैं। उसके बाद हमें 1.5 इंच ऊपर की तरफ एक निशान लगाना है बेल्ट के लिए। 2 इंच हमने नीचे निशान लगाया हुआ है। 1.5 इंच का निशान लगाएंगे, तैयार बेल्ट हमारी 3.5 इंच की हो जाएगी। इस तरीके से हमने जो हमारी टक्स वाली लाइन है वहाँ तक मिलाते हुए स्केल को रखते हुए इस तरीके से हम निशान लगा लेंगे गोलाई में। हल्का सा राउंड शेप देते हुए बेल्ट का निशान लगा लेंगे और बेल्ट को साइड से हमें 1/2 इंच ऊपर की तरफ निशान लगाने हैं। यहाँ से 1/2 इंच हमें यहाँ से इस तरीके से कटिंग करनी होगी और 1/2 इंच हमारा सिलाई में जाएगा। फिर ये बैक साइड के बराबर ही साइड से आ जाएगा, क्योंकि फ्रंट साइड का पर्थ हमने 2 इंच का एक्स्ट्रा लिया है और बैक साइड का हम 1 इंच एक्स्ट्रा लेते हैं। और इस तरीके से हमारा आधे इंच कट जाएगा और आधे इंच सिलाई में जाएगा, तो बैक साइड का बराबर हो जाएगा। वरना तो फ्रंट साइड का पर्थ जो है बैक साइड से ज़्यादा रहेगा, आपको फिटिंग लगाने में दिक्कत होगी। इस तरीके से देखिए हमने टक्स के दूसरे वाले निशान तक इस तरीके से साइड से हम मिला देंगे। देखिए निशान हमने मिला दिया है। उसके बाद हमें यहाँ पर गले के निशान लगाने हैं। तो गला की चौड़ाई रखेंगे हम 3.25 इंच। 1/2 इंच हमें शोल्डर को नीचे की तरफ डाउन करना होगा। इस तरीके से आपको शोल्डर को डाउन करना है। तो फ्रेंड्स गले की लंबाई आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हो। मैंने यहाँ पर मार्जिन को लेते हुए 8 इंच का निशान लगाया है गले की लंबाई का। इस तरीके से हमने लंबाई का निशान लगा लिया। उसके बाद यहाँ पर हम स्केल को रखेंगे। ऊपर से नीचे वाले निशान तक स्केल को इस तरीके से रखना है। उसके बाद 1/2 इंच आगे की तरफ इंची टेप को रखेंगे और यहाँ पर निशान लगा लेंगे। अब यहाँ सबसे पहले हम ऊपर वाले दोनों निशानों को मिलाना होगा। अब स्केल को इस तरीके से हम थोड़ा तिरछा करेंगे और फिर नीचे वाले निशान से मिला देंगे। इस तरीके से हमने यहाँ पर गले को बना लिया है। आप गोल गला भी बना सकते हो, राउंड शेप भी दे सकते हो गले के लिए, पान वाला भी बना सकते हो और आप वी गला भी बना सकते हो। 10 इंच पर हमने यहाँ पर टक्स पॉइंट के निशान लगाए हैं।
फ्रेंड्स आपका फिटिंग जो भी है आपको उसका 1/4 कर कर उसमें 1 इंच प्लस करना है और जितना भी हमने ऊपर साइड से मार्जिन लिया है उसका उसमें प्लस करना है। यहाँ देखिए हमने 1/2 इंच शोल्डर को डाउन करते हुए कटिंग करनी है और बाहर वाले निशान पर कटिंग करेंगे जो आपको बैक साइड के पर्थ की कटिंग होगी और अंदर वाले जो कटिंग है वो हमारी फ्रंट साइड के पर्थ की है, वो भी हम आपको कटिंग करके बताएंगे। यहाँ से बेल्ट को इस तरीके से कटिंग करके 1/2 इंच के कपड़े को निकाल देंगे और नीचे से हमने ये एक्स्ट्रा कपड़े की कटिंग कर दी है। अब हम अंदर वाले आर्म होल की कटिंग करेंगे जो कि हमारा फ्रंट साइड के पर्थ का रहेगा। देखिए इस तरीके से हमें यहाँ पर 1/2 इंच के आर्म होल की तरफ कटिंग करनी है। ये आर्म होल में जो झोल आता है इसलिए हमें यहाँ से 1/2 इंच की कटिंग करनी होगी। आपके आर्म होल में बिल्कुल भी झोल नहीं आएगा। तो इस तरीके से देखिए नीचे की तरफ से हमने 2 इंच का जो टक्स पॉइंट लगाया था वो भी हम कटिंग कर देंगे। तो फ्रेंड्स देखिए इस तरीके से हमने ऊपर साइड से कटिंग कर ली है। अब हम कटिंग करेंगे बेल्ट की। तो बेल्ट है हमारी तैयार 7 इंच और 1.5 इंच का हमें उसमें मार्जिन लेना है और एक्स्ट्रा कपड़े की हम कटिंग कर देंगे। तो यहाँ पर बेल्ट की भी हमारी कटिंग हो चुकी है। तो फ्रेंड्स अब हम मेन फैब्रिक की कटिंग करेंगे। फैब्रिक को हमें डबल करके रख लेना है। वन साइड अपनी तरफ रखना है, ओपन साइड आगे की तरफ रखना है और उस पर अब हम इसी अस्तर को कटिंग हुए को रखेंगे और 1/2 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए हम मेन फैब्रिक की भी कटिंग कर लेंगे। देखिए इस तरीके से हमने 1/2 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए चारों तरफ से कटिंग करनी होगी। चारों तरफ से फैब्रिक को हमें 1/2 इंच छोड़ते हुए इस तरीके से हम कटिंग कर लेंगे। बेल्ट के साइड से भी एक्स्ट्रा कपड़े की हम कटिंग कर लेंगे। तो बहुत ही सिंपल तरीके से हम स्टिचिंग भी बताने वाले हैं, तो प्लीज़ वीडियो को स्किप ना करें, वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। यहाँ से हम आर्म होल की गोलाई कर लेंगे। तो फ्रेंड्स देखिए कटिंग हमारी हो चुकी है। अब आइए हम आपको स्टिचिंग करके बताते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम साइड वाले फैब्रिक को साइड में रख देंगे और इस तरीके से हमने जो बीच का फैब्रिक है उसको बीच से इस तरीके से कट कर देंगे क्योंकि यहाँ पर हमें पाइपिंग लगानी होगी। इसी तरीके से हम अस्तर की कटिंग कर लेंगे। यहाँ पर हम अस्तर की भी कटिंग कर लेंगे। तो ये देख सकते हैं आप इस तरीके से हमने कटिंग कर ली है और यहाँ पर नीचे की तरफ अस्तर को रखेंगे और फिर ऊपर की तरफ मेन फैब्रिक को रखेंगे। उसके बाद हम कपड़े को दोनों को उठाकर पलट देंगे। यहाँ पर इस तरीके से हमारा जॉइन होगा। तो हमने कपड़े को पलट लिया है। अब इसके चारों तरफ हम सिलाई लगाएंगे। तो इस तरीके से बराबर पकड़ते हुए हम स्टिच कर देंगे। आप पाइपिंग दो तरीके से लगा सकते हैं। आप अस्तर की यहाँ पर सिलाई लगाकर इसको पलट भी सकते हैं या फिर आप पाइपिंग अलग से भी लगा सकते हैं। तो हम इसमें पाइपिंग को अलग तरीके से लगाएंगे, वो सिंपल तरीके से जो आपको लगाने में बहुत इजी होगी। चारों तरफ हमें इसकी इसी तरीके से सिलाई लगानी है। इसी तरीके से हम दूसरी साइड पर भी सिलाई लगा लेंगे। तो यहाँ पर भी आप देखिए हमने सिलाई को लगा लिया है साइड में भी। उसके बाद हम एक्स्ट्रा कपड़े की कटिंग कर देंगे दोनों साइड से। इसी तरीके से हम दूसरे पर्त की भी छटिंग कर देंगे। तो ये देखिए दोनों साइड में हमने सिलाई लगा ली है। तो एक एक चीज़ हम बहुत ही बारीकी से आपको बता रहे हैं, बिल्कुल भी वीडियो को स्किप ना करें। तो बीच का हिस्सा इस तरीके से हमारा अस्तर जॉइंट हो चुका है। उसके बाद हम साइड वाले पर्तों को भी इसी तरीके से कच्ची सिलाई से जॉइंट कर लेंगे। देखिए इसी तरीके से हमने दोनों साइड में अस्तर को रखना है और कच्ची सिलाई से इन्हें एक दूसरे से जॉइंट कर देंगे। इसी तरीके से फ्रेंड्स हम दूसरे साइड के पर्त पे भी सिलाई लगा लेंगे। अब एक्स्ट्रा कपड़े की हम कटिंग कर देंगे। इसी तरीके से हमने दूसरे साइड के पर्त से भी कटिंग करनी है। तो
ये देखिए, अब पहले हम बीच वाले परत को लेकर आएंगे। तो यहाँ पर हमने गले वाले हिस्से को ले लिया है और साइड में हमें इन परतों को इस तरीके से जॉइन करेंगे सिलाई से। वो किस तरीके से करेंगे हम कुछ सिंपल तरीके से बताएंगे आपको। हमने इस तरीके से रख लेना है। अब उसके बाद साइड को हम इस तरीके से पलटेंगे और यहाँ से यहाँ तक मिलाते हुए सिलाई लगा लेंगे। एक पैर की सिलाई से हमें सिलाई को कंप्लीट करना होगा। आपको कपड़ा खींचना नहीं है, कपड़े को दोनों बराबर पकड़ते मिलाकर पकड़ना है। ये देखिए कितना बढ़िया पफ आया है बगैर फोम के ही। इसी तरीके से हम दूसरी साइड से भी हमें सिलाई लगानी है। दूसरी साइड की सिलाई हम नीचे से स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर हल्के हाथ से घुमाते हुए हम सिलाई लगा लेंगे। तो ये देखिए दोनों परत हमारे तैयार हैं। उसके बाद हम आपको इसमें कुछ सिंपल तरीके से पाइपिंग लगाकर बताएंगे। तो पाइपिंग के लिए आपको 1 से 1.25 इंच की पट्टी लेनी है। यहाँ पर हमने 1.25 इंच की पट्टी ली है और यहाँ पर हमने इस पट्टी को डबल करके रखा है और गले की तरफ से हमने यहाँ पर एक पैर का दबाव लेते हुए सिलाई लगानी है नीचे की तरफ तक। यहाँ पर ये देखिए इस तरीके से हमने सिलाई लगा ली है और उसके बाद हम यहाँ पर पलट कर सिलाई लगाएंगे। और पाइपिंग आप बारीक या मोटी अपने हिसाब से कर सकते हो। तो आप देख सकते हैं इस तरीके से हम सिलाई लगा लेंगे। और एक्स्ट्रा कपड़े की हम कटिंग कर देंगे। सेम इसी तरीके से हमने दूसरी साइड में भी पट्टी लगानी है। दूसरी साइड में हमें नीचे की तरफ से ले जानी होगी पाइपिंग पट्टी लगाकर। पट्टी को हल्के हाथ से आपको खींच कर रखना है, बहुत हल्के हाथ से। और इस तरीके से हमने सिलाई लगा ली है। अब हम यहाँ पर कट लगा लेंगे। कहीं कहीं कट लगाने के बाद हमें पाइपिंग को अंदर की तरफ इस तरीके से बारीकी से पलटना होगा। यहाँ पर हम लपकी सिलाई से पाइपिंग को तैयार कर रहे हैं। देखिए इस तरीके से हमने बना लिया है। उसके बाद हम अस्तर का एक टुकड़ा लेंगे। ये हमने अस्तर का टुकड़ा लिया है और बीच में इसको इसे हमें लगाना है ताकि हमारे बीच साइड से जॉइंट हो जाए। तो अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए हमने डबल करके इसको ले लिया है और नीचे की तरफ हमें यहाँ पर इस तरीके से इसको लगाना होगा सिलाई से। तो सिलाई हमें यहाँ की नीचे की तरफ से ले जानी होगी। तो पट्टी को हमें नीचे की तरफ रखना है। उसके बाद हमने ये ब्लाउज का परत को रख लेना है और यहाँ पर हमें लपकी सिलाई से जॉइन करना है। अब दूसरी साइड के परत को हमें इसी के बराबर मिलाकर रखना है। इस तरीके से हमने सिलाई को घुमा देना है। अब हम दूसरी साइड में सिलाई को लेकर आएंगे और दूसरे वाले परत को भी इसी के बराबर इस तरीके से रखते हुए सिल देंगे। तो ये देखिए हमने बीच से जॉइंट कर लिया है। उसके बाद हम बेल्ट तैयार करेंगे। तो बेल्ट को हमने यहाँ पर कच्ची सिलाई से जॉइंट कर लिया है। बेल्ट में हम यहाँ पर पाइपिंग लगाएंगे। तो पाइपिंग आप डबल पट्टी या सिंगल पट्टी की भी लगा सकते हो, वो आपकी मर्जी है। तो यहाँ पर हमने जैसे कि गले की तरफ से पाइपिंग लगाई थी इसी तरीके से हम नीचे की तरफ पाइपिंग लगा रहे हैं। उसके बाद एक्स्ट्रा कपड़े की हम कटिंग कर देंगे और बीच में कहीं कहीं हमें इसमें कट लगाना होगा ताकि पाइपिंग पलटते हुए झूल ना आए। और यहाँ पर हम अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए बारीक सी पाइपिंग निकाल लेंगे। तो ये देख सकते हो हमारी बेल्ट भी कंप्लीट हो चुकी है। अब बेल्ट को हमें इसमें जॉइन करना होगा। तो यहाँ पर हमें बीच सेंटर से पकड़ते हुए बेल्ट को सिलाई से जॉइन करना होगा। तो इस तरीके से हमने घुमा कर रखा है और नीचे की तरफ इस तरीके से सेंटर से मिलाते हुए हम बेल्ट को इसमें जॉइन कर देंगे। तो इसी तरीके से हम दूसरी साइड से भी हमें बेल्ट पे सिलाई लगानी होगी। तो बहुत ही सिंपल तरीके से फ्रेंड्स हमने आपको कटिंग स्टिचिंग दोनों बताई है। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।